Hello guys, welcome to my channel Bright Your Knowledge. Now I am going to explain chapter 1 Nutrition in Plants of class 7th. Now we start our topic. In class 6th, you have learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. इसका मतलब है कि हम लोग ने क्लास 6 में पढ़ा था पहले गाइस कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल हमारे फूड के कंपोनेंट हैं। ये हमारे फूड में बहुत ही अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और ये हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और बाकी सारे फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए क्योंकि हमें एनर्जी की ज़रूरत है जिससे हम काम कर सकें। लेकिन ह्यूमंस ऐसा अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, बट प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। किस प्रोसेस की मदद से? फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो हम लोगों को एनर्जी तो चाहिए ही, लेकिन हम लोग अपना फूड तो खुद सिंथेसाइज कर नहीं सकते। तो हम लोग अपना फूड कहाँ से लेते हैं? प्लांट्स से और एनिमल्स से। और कौन से एनिमल से लेते हैं? जो कि प्लांट्स को खाते हों। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड बनाते कैसे हैं आखिर। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब प्लांट्स अपना फूड तो बना तो लेते हैं अपने आप से, लेकिन वो किसकी मदद से बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। तो वाटर उनको सॉइल से मिल जाता है, मिनरल्स भी सॉइल में प्रेजेंट होता है उससे मिल जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनके खाने के, सब वो सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। ओके, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपने बॉडी को बिल्ड करने के लिए और ग्रो करने के लिए, वो हमें प्लांट से मिलते हैं। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। उनका कंबशन होता है हमारे बॉडी में, और वो कंबशन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ओके, अब हम लोग का जो मेन टॉपिक आता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन एक मोड होता है जिसमें हम लोग खाने को लेते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करते हैं हमारे बॉडी में, to get energy, to grow, to repair our damaged body parts. Okay, the mode of nutrition in which organisms make food themselves for simple substances is called autotrophic mode. इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद बनाते हैं, और फिर उसको अपने बॉडी में ही डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उस मोड को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक मोड का मतलब क्या है? सेल्फ नरिशमेंट। ओके, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। इसीलिए हम लोग प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि वो लोग अपना फूड खुद बना लेते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्लांट्स फूड बनाए रहते हैं उससे उसको खा लेते हैं और फिर अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। ओके, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए
एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। ओके, तो इसी वजह से हम लोग हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। नाउ अगेन अ क्वेश्चन अराइजेस। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। सो इसका सिंपल सा आंसर है कि हम लोग खाना इसलिए नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, और क्लोरोफिल नेसेसरी है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए, तो हमारी बॉडी कैपेबल नहीं है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to the food factories of plants? Now इन सभी क्वेश्चंस का आंसर अब हम चैप्टर में अपने ढूंढेंगे। ओके, photosynthesis, food making process in plants. Leaves are the food factories of plants. So हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फूड फैक्ट्रीज हम किसे कहते हैं, लीव्स को। ओके, तो लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्रीज क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यहीं पर खाना प्लांट्स का सिंथेसाइज होता है। ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. These spores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Now, the explanation part. तो जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं उनको लीव्स तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल लीव्स तक नहीं पहुंचेगा खाना नहीं बन पाएगा। अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फूड फैक्ट्री, अब वहाँ पर जब तक वीट और बाकी वाटर ये सब नहीं पहुँचेंगे तो वहाँ पर खाना सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से लीव भी हमारी फूड फैक्ट्री है, जिस तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर ये सब ना पहुँचे तो खाना सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। सो अब लीव्स वाटर कहाँ से लेते हैं, वाटर लीव्स इस प्रकार से लेते हैं कि रूट्स जितनी भी होती हैं ज़मीन में, वो रूट्स क्या करती हैं, पानी को खींचती हैं और फिर उस पानी को वो लोग लीव्स तक ले जाते हैं। ओके, तो पानी का सोर्स तो मिल गया, अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स ढूंढते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स होता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, प्रेजेंट है। सो अब जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको हम लोग अंदर कैसे लेंगे, तो अंदर हम लोग लेते हैं स्टोमेटा की मदद से। ओके, लीव्स जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी के अंदर स्टोमेटा की मदद से लेती हैं। ओके, और ये जितने भी स्टोमेटा होते हैं वो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं। ओके, now our video is over. We will discuss the next part in our next video. So see you guys, and if you have understood the video, like it and subscribe my channel. Okay, thank you.